हेलो। आज हम यूनिट फर्स्ट में डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों की विमाएं पढ़ेंगे। तो डायमेंशंस के जो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो डायमेंशंस आपके जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कितनी है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 है। फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मूलभूत राशियां कितनी है? 7 है। और 7 ही आपकी डायमेंशंस हो जाएंगी। तो आपकी बेसिक डायमेंशंस कितनी हो जाएगी? 7। ये है आपकी, पहली है लेंथ, दूसरी मास, तीसरी होती है आपकी टाइम, चौथी होती है इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम ए से डिनोट करेंगे डायमेंशन के रूप में। फिर पांचवा होता है आपका टेम्परेचर जिसे केल्विन से यानी के से डिनोट करेंगे डायमेंशन के रूप में। और लास्ट है आपका सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल से डिनोट करेंगे। और आपका सेवंथ जो कि लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योतिक तीव्रता, इसको हम CD कैंडेला से डिनोट करेंगे। तो ये 7 टाइप की डायमेंशन होगी। मोस्टली आपके ये ज्यादा से ज्यादा ये 5 बस, मेनली इन्हीं का यूज ज्यादा होगा। और इनमें से ये 3 सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, लेंथ, मास और टाइम। अब देखो डायमेंशंस ये लिखते कैसे हैं, इसको हम MLTA के इस तरह से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, है ना, जैसे कि मास हो गया, मास का जो यूनिट है वो क्या होता है? ग्राम। अगर मैं 2 मास को मान लीजिए मास इंटू मास कर दूं तो ये क्या हो जाएगा इसकी? ग्राम स्क्वायर। अब ग्राम का डायमेंशन क्या होता है? m होता है। अब कितना है ग्राम? 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? m2। ग्राम स्क्वायर को क्या होगा? m2। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को शो करते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा? ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि जो भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, उनको हम डायमेंशन मतलब कि इन सिंबल्स के रूप में, पावर में, इन राशियों को पावर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही आपकी होगी विमाएं। जैसे कि आपका घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब द्रव्यमान का डायमेंशन क्या हो गया? m। और आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई की क्यूब। तो लंबाई की क्यूब है तो लंबाई को हम डिनोट करते हैं L से। तो यहाँ पे L और क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब, पावर क्या हो गई? 3। अब इसका घनत्व का डायमेंशन क्या हो गया? m1L। ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, L-3। ये होगी घनत्व की डायमेंशंस। तो जो मैंने ये लिखा है ये चीज m1L-3, ये तो होता है आपका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर होता है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या होती है डायमेंशन इक्वेशन? होती है आपकी यानी कि कोई भौतिक राशि, एक लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं कोई किसी भौतिक राशि का नाम लिखूं बड़े ब्रैकेट में और इक्वल टू में लिखूं मैं किसी उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में, तो ये होगी आपकी डायमेंशनल इक्वेशन। ये तो आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला और ये हो गया आपकी इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको मैं इक्वेशन के रूप में कैसे लिखूंगा? डेंसिटी यानी कि
घनत्व डेंसिटी बड़े ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो गया, ये सूत्र लिख दो m1l - 3। इस तरह से हम इक्वेशन को भी आइडेंटिफाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी क्वांटिटी यानी कि किसी राशि का v में सूत्र निकाल सकते हैं। हम कार्य का v में सूत्र कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बल गुणा दूरी। अब बल का सूत्र क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये होता है ना F = ma, यही तो होता है सूत्र बल का। तो देखो ये क्या हो गया, कार्य टोटल क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ये क्या है त्वरण, गुणा में दूरी। अब इनकी आप लिखो यूनिट्स। द्रव्यमान की यूनिट्स होती है आपकी केजी, त्वरण की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूरी की आपकी यूनिट होती है मीटर। तो इनके अगर सेम क्वांटिटीज है तो आप इनकी पावर को ऐड कर लो। जैसे केजी एक ही है तो केजी 1 है, इसकी पावर 1 लगा दो। मीटर कितने हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो मीटर कितने हो गए 2 मीटर स्क्वायर। और पर सेकंड स्क्वायर है तो बट्टे में क्या होगा सेकंड स्क्वायर। अब इनकी विमाएं लिख दो। केजी की विमा है आपकी मास है, केजी द्रव्यमान है, तो ये हो गया m1। फिर आपका मीटर है, मीटर क्या है लंबाई है, तो लंबाई की विमा हो गई l, और पावर कितनी है यहाँ पे 2 है तो l2। और नीचे है ये आपका सेकंड टाइम है, तो टाइम का क्या होता है t, और पावर कितनी है 2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, v में सूत्र क्या हो गया m1l2, और इस t को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो t - 2। ये हो गया आपका कार्य की विमा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूं, पावर यानी कि शक्ति। शक्ति का क्या सूत्र होता है, कार्य अपॉन में टाइम समय। अब देखो कार्य क्या होता है, कार्य अपन ने निकाल लिया, कार्य की यूनिट क्या हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है सेकंड। अगर ये ऊपर ले जाऊं मैं तो क्या हो गया -1 हो जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। हाँ, तो फिर कार्य की अपन ने विमा ऑलरेडी निकाल रखी है, तो इसको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में लिख दो यूनिट्स में। तो क्या हो गई m1l2t - 2, ये तो कार्य की विमा हो गई। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखना है। नीचे क्या है सेकंड होता है टाइम, तो नीचे आ गया t1। अब इसको और सोल्व कर लो, m1l2t। अब देखो ये है -2 और ये है 1, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये तो -2 1 हो गया, और ये t ऊपर आएगा तो -1। अब इसकी घात जुड़ जाती है, गुणा में घात जुड़ती है, तो ये क्या हो गया m1l2t - 3। तो ये हो गया आपकी शक्ति की विमा। इसी तरह से प्रेशर की विमा निकालते हैं। प्रेशर यानी कि दाब की विमा। दाब का सूत्र होता है आपका बल अपॉन में क्षेत्रफल, ये आपका सूत्र होता है दाब का। देखो बल की विमा हम, या फिर मैं कहूँ यूनिट्स, बल क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्षेत्रफल होता है लंबाई का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होती है क्षेत्रफल की। अब बस आप कर लो, ये तो है आपका द्रव्यमान का हो गया m1।
ये आपका त्वरण, त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर यानी कि L1 पर सेकंड स्क्वायर है तो t की घात माइनस में आएगी, क्योंकि ये बट्टे में और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर तो L2। अब इस L2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका दाब का विमा सूत्र क्या हो जाएगा, m1 L1 t माइनस 2 और L माइनस 2। अब इन घात को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा m1 L माइनस 1 t माइनस 2। तो ये आ गई आपकी दाब की विमा। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी की विमा निकाल पाएंगे। अब जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर क्वांटिटी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो आप किसी की भी विमा निकाल लोगे। और आपकी बुक्स में सारे फॉर्मूले मतलब जितने भी जरूरी है वो सारे बुक्स में आपके दे रखे हैं। अगर नहीं दे रखे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फोटो डाल दूंगा शुरुआत में ही कि ये आपके सूत्र है और ये इनकी विमाएं हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस बाद में कर लेना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इस टाइप का सॉरी, इस टाइप के एग्जांपल्स भी या फिर क्वेश्चंस भी आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि अगर मैं वेलोसिटी यानी कि वेग, समय और बल को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं, अगर मैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लूं, वैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से केवल यही है, समय ही है तो है फंडामेंटल क्वांटिटी। भौतिक राशि यानी कि जो मूल भौतिक राशि है केवल समय है। ये वेग और बल आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर वेग, समय और बल तीनों को मैं अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मानूं तो आपको विमा निकालनी है फोर्स की, नहीं सॉरी द्रव्यमान की। आपको विमा निकालनी है द्रव्यमान की। द्रव्यमान की क्या विमा होगी तो अभी देख लेते हैं। पहले तो अपन देखते हैं कि वेग, वेग क्या होता है। वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। दूसरा समय, समय का यूनिट क्या हो गया, सेकंड। और बल, तीसरा है बल, बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका बल का यूनिट होता है। अब देखो आपको निकालना है द्रव्यमान। अब आपको वो फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें बल, समय और वेग ये तीनों क्वांटिटीज आ जाए। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया था कि F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला देखा था। और हम m का मतलब होता है यहाँ पे द्रव्यमान, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा F अपॉन a। आया या नहीं आया। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, मीटर अपॉन सेकंड गुणा सेकंड। ये क्या होता है आपका वेग होता है। ये देखो वेग, ये है आपका मीटर पर सेकंड है आपका वेग, तो इसको मैं वेग लिख सकता हूँ v। ये आपका s है तो समय s, तो इसको मैं क्या लिखूंगा t। इस s को लिखूंगा मैं t और इसको लिखूंगा मैं वेग। तो ये तो एक्सेलरेशन तो हो गया अपना, क्या हो गया v और t। और f फोर्स, हमें फोर्स का तो दे ही रखा है कि आप बल को आप फंडामेंटल क्वांटिटी मानो। तो जब ये ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं तो इसकी यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, हम f को एज ए विमा कंसीडर कर दिया।
अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, F1, v को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा v-1, और t को ऊपर ले जाएंगे तो t-1, और ये होगा आपका विमीय सूत्र। ये किसका आया है विमीय सूत्र, द्रव्यमान का, यानी कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या आ गया, F1 v-1 t-1। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं टी आपका +1 आएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। ये देखो मीटर पर सेकेंड है ना, ये इसके अपोन में है। अगर ये यहाँ पे मैं v लिखूं और a की जगह मैं क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये s कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इस तरह से ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो फिर T2-1 यानी कि T1, इस तरह से होगा ये। तो इसका एक्चुअल क्या आ जाएगा विमा, F1 v-1 T1, ये आपकी विमा आ जाएगी। आप इसको अगर यूनिट्स में सारी वैल्यू रखोगे ना विमा एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आपकी विमा आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से हम जो बेसिक क्वांटिटीज है उनकी हम विमा निकाल सकते हैं। अब हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, यानी कि इनके उपयोग कह सकता हूं मैं, या फिर ये कहाँ पे उपयोग हो सकते हैं विमाएं। तो अगर मैं इनकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेन 3 एप्लीकेशंस है, इनकी 3 उपयोग है। पहला तो है कन्वर्जन का, यानी कि किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना। इसका फॉर्मूला होता है Q = N1 U1 = N2 U2, जहां पे N1 होता है आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण, U1 होता है आपका साइज ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट क्या है, कितनी है, ये होता है U1। ऐसे ही N2 और U2 होते हैं। पहला यूज तो हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब कि यूनिट्स का परिवर्तन। दूसरा एप्लीकेशन होता है आपका किसी आपको कोई डायमेंशनल इक्वेशन दी जाएगी, यानी कि विमीय समीकरण दी जाएगी, ठीक है। अब उस विमीय समीकरण की वैलिडिटी चेक करनी है कि वो समीकरण सही है या गलत है, ये चेक करना है। आपको जैसे कोई समीकरण दे दिया S = ut + ½ at²। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको देखते हैं, इनकी विमाएं रखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा आ जाए, अगर बराबर आ जाए तब तो वो विमीय समीकरण करेक्ट है। अगर बराबर नहीं आए तो आपकी विमीय समीकरण सही नहीं है। तो दूसरा आपका उपयोग क्या हो गया, विमीय समीकरण की मतलब सत्यता की जांच करता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करता है। तीसरा यूज क्या हो गया, किसी भी डायमेंशन किसी भी इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन दी गई हो, उसका क्या फाइंड करता है, डायमेंशन फाइंड करता है, यानी कि उस इक्वेशन की विमा फाइंड करता है। ये हो गया आपका यूज। 3 यूज होंगे जो बेसिक यूजेस हैं डायमेंशंस के, विमा के 3 एप्लीकेशंस हो गए। अब इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को। अब इसके बाद इसी में मतलब कि इसी में एक और उपयोग हम कर सकते हैं कि
फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन क्या निकल रहा है, यानी कि हम फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। जो कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी उसका हम फिजिकल क्वांटिटी, उनके जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका आपस में रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो ये भी हम एप्लीकेशन देख सकते हैं इसका। इसी में हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन की इक्वेशन निकालना। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो तीन एप्लीकेशन बताई है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और हम किस फॉर्म में करेंगे, जो आपकी बुक्स है एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ना उनको हम कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, एक तो कराएगा एरर एंड मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट जो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट, एरर इन मेजरमेंट से स्टार्ट किया था। दूसरा हम डायमेंशंस निकालेंगे, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस के क्वेश्चन करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, दोनों टॉपिक्स के बुक के पीछे, यानी कि यूनिट के पीछे है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स में उसमें दिए हुए होंगे, मैं बता दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं मेंशन करता जाऊंगा कि ये इस एप्लीकेशन का क्वेश्चन आया है या फिर ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।